आज प्रिय दर्शकों, हम एक देश में जो फैली हुई विशेष समस्या है मनुष्यों की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आजकल घर घर में मोटापे की समस्या ने बहुत बड़ा पांव जमा लिया है और वो उस मोटापे की वजह से जो है शुगर, थायराइड और अन्य ऐसी बीमारियां जो है पनप रही हैं। आज देख रहे हैं कि देश का जो है 50% से ज़्यादा व्यक्ति डायबिटीज़ का पेशेंट हो चुका है, थायराइड का पेशेंट हो चुका है, जबकि ये आम बात सी हो गई है। तो इसके बारे में हम वैज्ञानिक आधार पर कुछ आपको जो है बताना चाहेंगे कि आप डॉक्टर के पास जाने से पहले अपना चेकअप आप स्वयं कर लें कि हम फिट हैं या नहीं हैं। और जो कुछ हम बताएंगे ये मेडिकल साइंस के आधार पर हम बताएंगे। इसमें कोई भी जो है ऐसा वो नहीं है पैमाना जो मेडिकल साइंस द्वारा जो है प्रमाणित न हो। चलिए आपको हम बताते हैं। आप अपनी लंबाई देखें। यहाँ पर लंबाई का पैमाना सेंटीमीटर में लिया गया है, ये सेंटीमीटर में लिया गया है, और वज़न का पैमाना जो है वो किलोग्राम में लिया गया है। आजकल हमारी जो मैट्रिक पद्धति है ISI, वो मीटर और किलोग्राम पर ही चलती है। इसके पहले ब्रिटिश स्टैंडर्ड प्रणाली थी, जबकि सेर, पसेरी और गज फिट चलते थे, लेकिन उसको जो है उसकी मान्यता समाप्त हो चुकी है। अब सब जगह पर जो है सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम यही चलते हैं और आम पब्लिक को भी इसका ज्ञान भी हो चुका है। वैसे अगर आप जानना चाहें तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस हिसाब से भी अपना जो है, अगर इंच वाला आप हिसाब जानते हैं तो उसका भी हिसाब निकाल सकते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर का होता है। अब आप देखें जो है, यदि आपकी लंबाई 157 सेंटीमीटर है तब आपका वजन 53 से 57 किलो तक होना चाहिए। अगर आपकी लंबाई 157 सेंटीमीटर से जो है कम है, ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये वैज्ञानिक फार्मूले के हिसाब से मेल का है, पुरुषों के लिए। इसमें महिलाओं का अलग हिसाब है, महिलाओं का भी हम बताने वाले हैं आगे चल। उसमें अभी आप जो देख रहे हैं ये पुरुष का हिसाब है। अगर आपका 157 सेंटीमीटर लंबा है शरीर तो आपका वजन 53 से 57 किलोग्राम वजन होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा है तो वो किसी न किसी बीमारी को जन्म देने वाला हो सकता है। इसके बारे में भी हम वीडियो के अंत में बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है अपने आप को फिट कर सकते हैं। अगर दूसरा स्टेप, अगर आपका की लंबाई 160 सेंटीमीटर है तो आपका वजन 54 से 60 किलोग्राम तक मान्य है। अगर 54 से 60 किलोग्राम आपका वजन है तो आप फिट हैं। अगर आपका वजन यदि आपकी लंबाई 162 सेंटीमीटर है तो आपका वजन 56 से 61 किलोग्राम तक है, तो ये फिट है। आगे आप चलते हैं। अगर आपकी लंबाई 165 सेंटीमीटर है तब आपका वजन 57 से 63 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। ये जो पैमाना बता रहे हैं
इस पैमाने के आधार पे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक फिट रहेगा और आपको जो है स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां भी नहीं होंगी। आगे चलते हैं। अगर आपकी लंबाई 167 सेंटीमीटर है तो आपका वजन 59 किलोग्राम से 64 किलोग्राम के मध्य होना ठीक है। अगर आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है तो आप 60 से 66 किलोग्राम तक वजन शरीर में आप फिट हैं। अगर 172 सेंटीमीटर से आपकी लंबाई 172 सेंटीमीटर है तब आप 62 से 68 किलोग्राम तक वजन में फिट हैं। अगर आपकी लंबाई 175 सेंटीमीटर है तब आप 64 से 70 किलोग्राम के वेट में आप फिट हैं। आपका जो भी इसमें वज़न आता है तो उस वज़न के हिसाब से आप अपनी सारणी में देख लें, इसको नोट कर लें। ये मेडिकल साइंस के हिसाब से बनी हुई सारणी है जो इंटरनेशनल लेवल पर मान्य है। आगे हम चलते हैं। 178 सेंटीमीटर अगर आपकी लंबाई है तो 66 से 72 किलोग्राम तक आपका वज़न ठीक है। अगर आपकी लंबाई 180 सेंटीमीटर है तो आप जो है 68 से 74 किलोग्राम तक फिट हैं। ये 68 से 74 क्यों बता रहे हैं कि ये जो है ये मिनिमम है और ये 74 जो है ये मैक्सिमम है। अगर ये जो पहले वाली संख्या जो बताई जा रही है अगर इससे आपका कम है तब भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये भी स्वास्थ्य जो है की दृष्टि से आप फिट नहीं माने जाएंगे। इसलिए जो है इसके बीच का जो है वज़न आपको स्वस्थ आदमी की श्रेणी में लाता है। अगले स्टेप पे आप जाएं। 183 सेंटीमीटर अगर आपकी लंबाई है तो आप 69 से 77 केजी के बीच में वज़न रखने के हकदार हैं। अगर 185 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है तो आपका वज़न 71 से 79 किलो होना चाहिए। लेकिन आज कर देख रहे हैं कि 80 किलो, 85 किलो, 90 किलो, 95 किलो आदमी वेट बनाए हुए है 100 किलो तक। तो ये वज़न जो है ये आपके स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। और ये जो हमने वज़न बताया तो ये मेल श्रेणी का, ये पुरुषों के लिए हमने बताया। अब आगे चलते हैं फीमेल के लिए। आजकल लेडीज़ में भी सबसे ज़्यादा समस्या लेडीज़ में भी है। मनुष्यों से ज़्यादा जो है महिलाएं ज़्यादा इससे परेशान हैं, मोटापे से। कुछ उनके व्यक्तिगत भी कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों की वजह से जिस महिला की लंबाई 147 सेंटीमीटर है उसका वज़न 43 से 48 किलोग्राम होना चाहिए, और जिसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर है उसका वज़न 44 से 49 किलोग्राम होना चाहिए। एक बार हम फिर बताना चाहते हैं, ये फार्मूला सेंटीमीटर और केजी पर आधारित है। जो लोग इंच वाला हिसाब पुराने लोग समझते हों तो 1 इंच में जो है 2.54 सेंटीमीटर। एक हम फार्मूला यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। 1 ये इंच इसको कहते हैं, फार्मूला लिख दिया जो लोग इंच समझते हैं।
तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, इससे भी आप अपना जो है मेजरमेंट निकाल लेंगे। और देखते हैं आप जो है 147 किलोग्राम सेंटीमीटर जिसकी वो लंबाई है, उसका वजन कम से कम 43 और ज़्यादा से ज़्यादा 48 किलोग्राम होना चाहिए। 48 किलोग्राम मैक्सिमम है और 43 किलोग्राम मिनिमम है, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। अगले स्टेप में देखते हैं 150 सेंटीमीटर वाली महिलाओं की लंबाई है, उनका मिनिमम वजन 44 और मैक्सिमम वजन 49 किलो होना चाहिए। अगली श्रेणी में चलते हैं। जिन महिलाओं की लंबाई 152 सेंटीमीटर है, उनकी वजन की सीमा मिनिमम 45 किलोग्राम और मैक्सिमम 51 किलोग्राम तक फिट है। अगर आपका वजन इससे कम है, 45 से या 51 से ज़्यादा है, तो दोनों श्रेणियों में आप जो है स्वस्थ की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। तो दोनों पर मिनिमम और मैक्सिमम पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी लंबाई 155 सेंटीमीटर है, उस स्थिति में आपकी मिनिमम वजन 47 किलोग्राम और मैक्सिमम वजन 52 किलोग्राम होना चाहिए। अगर आपकी लंबाई 157 सेंटीमीटर है, तब आपका मिनिमम वजन 48 और मैक्सिमम वजन जो है 53 किलोग्राम होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगर आपकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है, उस स्थिति में आपका मिनिमम वजन 49 किलोग्राम और मैक्सिमम वजन 55 किलोग्राम होना चाहिए। आपकी लंबाई यदि 162 सेंटीमीटर है, उस स्थिति में आपका मिनिमम वजन 51 किलोग्राम और मैक्सिमम वजन जो है 57 किलोग्राम होना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम, यह मिनिमम से भी आपका कम है, तब भी आप स्वस्थ की श्रेणी में नहीं हैं, और अगर मैक्सिमम से ज़्यादा है तब भी आप स्वस्थ की श्रेणी में नहीं हैं। ये दोनों के मध्य जो है आपका वजन है, तो आप फिट फॉर हेल्थ, स्वस्थ हैं। यदि आपकी लंबाई 165 सेंटीमीटर है, तो उस स्थिति में आपका मिनिमम वजन 52 किलोग्राम और मैक्सिमम वजन 58 किलोग्राम होना चाहिए। यदि आपका की लंबाई 167 सेंटीमीटर है, तब आपका वजन मिनिमम 54 किलोग्राम और मैक्सिमम 61 किलोग्राम होना चाहिए। यदि आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है, तब आपका मिनिमम वजन 56 केजी और मैक्सिमम वजन 63 केजी होना चाहिए। आपकी लंबाई यदि 172 सेंटीमीटर है, उस स्थिति में आपका मिनिमम वजन 58 किलोग्राम और मैक्सिमम वजन 64 किलोग्राम होना चाहिए। यदि आपकी लंबाई 175 सेंटीमीटर है, उस स्थिति में आपका मिनिमम वेट
ये 59 kg और मैक्सिमम वेट 66 kg होना चाहिए। यदि आपकी लंबाई 178 सेंटीमीटर है, उस स्टेज में आपका मिनिमम वज़न 61 kg और मैक्सिमम वज़न 68 kg होना चाहिए। ये जो फार्मूला बताया गया है, ये मेडिकल साइंस के आधार पर बताया गया है, और ये फार्मूला के हिसाब से ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल जो है, अगर इस श्रेणी में नहीं आते हैं तो आप बीमार ही हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि आप बीमार नहीं भी होंगे, अपने को स्वस्थ भी समझ रहे होंगे, फिर भी आपको सचेत रहने की ज़रूरत है और इस कैटेगरी में अपने शरीर को लाने का आप प्रयास करें। अगर आप अधिक वेट वाले हैं, मिनिमम वेट वाले हैं या मैक्सिमम वेट वाले हैं, तो दोनों स्थितियों में कोई न कोई बीमारी को आप निमंत्रण दे रहे हैं। तो ऐसी स्टेज में हमने बताया था कि अब ये अगर इस आप वेट और लंबाई की श्रेणी में आप फिट नहीं आ रहे हैं, तो उससे जो है निजात पाने के लिए हम आपको कुछ छुटपुट फार्मूला बताएंगे। ज़्यादा तो विस्तृत दूसरे वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसमें भी बता रहे हैं कि ज़्यादातर समस्याएं महिलाओं को हैं। महिलाएं, उनका शारीरिक वर्क नहीं है, मानसिक वर्क है, और ज़्यादातर घर में रहती हैं। तो घर में रहने की वजह से उनका चलना फिरना कम होता है, तो इसलिए वेट बढ़ जाता है। तो जब वेट बढ़ जाएगा, और वेट तभी बढ़ता है जब शरीर में फैट बढ़ जाता है, तो चिकना वाली चीज़ें थोड़ा अपने आहार को संतुलित करें, टहलने घूमने जाएं और योगा अभ्यास वगैरह करें। लेकिन जो कुछ करें तो निरंतरता उसमें बरतें। ये नहीं एक दिन तो बैठ के घंटा 2 घंटा योग करने लगी, दूसरे दिन फिर फुर्सत नहीं है, फिर 8 दिन बाद कहें हाँ योगा करेंगे कुछ होएगा। तो ये अब ना अपनाएं, और खाने में थोड़ा जो है फैटी चीज़ों का जो है परहेज करें। और एक चीज़ और ध्यान रखें हमेशा, जो हमारा आयुर्वेद कहता है, भोजन करते समय पेट का 1/2 भाग भोजन, जितना आप कर सकते हैं उसका 1/2 भाग भोजन करें, और 1/4 भाग जो है पानी से भर लें, और 1/4 भाग पेट को खाली रखें। और एक बार भोजन करने के बाद दोबारा भोजन के बीच में 5 से 6 घंटे का अंतराल अवश्य होना चाहिए। तो मित्रों, हमने आपको जो ये जीवन रक्षक प्रणाली आपको बताई है, ये अगर जीवन है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, तो इसके लिए आप लापरवाह ना हो। ज़्यादातर जो है देखने में यही मिलता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि अपने जीवन के प्रति जो है लापरवाही हो जाती है। और कुछ बीमारियां जो हैं, जिन बीमारियों में पेन नहीं है, दर्द नहीं है, वो बीमारियां अपना दिन पर दिन काम करती रहती हैं और आदमी लापरवाह हो जाता है। और जब उनका जो है प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, तब वो बीमारियां उस मनुष्य के लिए बहुत ही घातक हो जाती हैं। मित्रों, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार साथियों, आप अपने जो है निजी संबंधी, इष्ट मित्र के साथ भी उपकार करें जो मोटे ताजे हैं।
आपकी नज़र में ओवरवेट हैं, तो आप उनके साथ थोड़ा उपकार भी ये करें, आप उनको ये शेयर करें और उनको प्रोत्साहित करें कि आप जो है इसको ध्यान दें किस तरीके, और आपका वेट के जो है लो है या ओवर है तो उसको आप कंट्रोल करें। लेकिन इसको सेहत को ठीक करने के लिए हम अगला भी वीडियो आपको देंगे। तो अगर आप लो वेट हैं तब भी आपको जो है उसके लिए भी नुस्खा है, और ओवर वेट हैं उसके लिए भी नुस्खा है। इसके लिए आप हमारा चैनल जो है उस पर लाल बटन आता है सब्सक्राइब लिख करके, इस तरीके से उसको जो है आप सब्सक्राइब करें, और आपको जो है मेडिकल आधारित उसमें भी उपाय मिलेंगे जो आपके जीवन के लिए, आपके मित्रों के जीवन के लिए रामबाण होंगे। नमस्कार।